सावन का महीना था। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तीन दोस्त, राजीव, नीलम और सुनील, शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने गांव ब्रह्मपुर की ओर निकले थे। राजीव के दादा दादी उसी गांव में रहते थे और कई साल बाद वो उन्हें मिलने जा रहा था। अचानक से जो आसमान में काले बादल छाए हुए थे वो अब बरसने लगे थे। ये लो, बारिश भी अभी शुरू होनी थी। एक तो पहले से ही इतना लेट हो चुके हैं और ऊपर से ये बारिश। अरे नीलम, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? अपना राजीव हमें जल्दी गांव तक पहुंचा देगा, तू टेंशन ना ले। अरे हाँ नीलम, बेकार की टेंशन मत ले, बस पीछे बैठकर मजे कर। जैसे ही उन तीनों ने गांव के बोर्ड को पार किया ही था और बारिश एकदम तेज हो गई। कार के शीशे पर पानी की बूंदें तेजी से गिरने लगी। इस बारिश को भी अभी इतना तेज होना था। गाड़ी धीरे धीरे तेज बारिश में आगे बढ़ रही थी। गांव तक पहुंचने से पहले एक पुराना मंदिर पड़ा, शिव जी का। नीलम ने खिड़की से झांक कर देखा। ये मंदिर तो बहुत ही पुराना लग रहा है, कुछ खास लगता है। ये मंदिर इस गांव का रहस्यमयी मंदिर माना जाता है। दादाजी कहते थे ये मंदिर कई बार लोगों की जान बचा चुका है। इसकी चढ़ाई पर कोई बुराई चढ़ नहीं सकती। बस अब इन बातों पर भरोसा करना रह गया है। गांव पहुंचने से ठीक पहले कार एक तिराहे पर रुकी। जीपीएस काम नहीं कर रहा था और सड़क कीचड़ से भर चुकी थी। तभी सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी, कपड़े भीगे हुए, आंखों में अजीब सी चमक। माई, ब्रह्मपुर किधर है? बेटा, ब्रह्मपुर का रास्ता ये सीधा जाता है, मगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपनी गाड़ी वापस मोड़ लो और पहले उस मंदिर के दर्शन कर लो, नहीं तो आगे वो तुम्हें मिलेगी। कौन मिलेगी माई? लेकिन उस बूढ़ी माई ने कुछ कहा नहीं, बस मंदिर की ओर इशारा किया और धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई। कोई पागल होगी, चलो देर हो रही है। मैं क्या कह रही हूँ राजीव, चलो ना पहले उस मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, मुझे डर लग रहा है। नीलम, तुम भी उस बूढ़ी औरत की बातों में आ गई। अरे वो कोई पागल थी, कुछ नहीं है आगे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ नीलम, वो मंदिर तो पीछे छूट चुका है और ऊपर से मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। ऐसे में वापस मंदिर की तरफ जाना बेवकूफ़ी होगी। राजीव इतना कहकर गाड़ी आगे चलाने लगता है। कुछ मिनटों के बाद कार जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी इंजन अचानक बंद हो जाता है। राजीव ने चाबी घुमाई लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अरे क्या हुआ राजीव, गाड़ी क्यों रोक दी? अरे यार, मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई है, शायद इंजन में पानी भर गया है। उसी पल चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और नीलम गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी हुई दिखती है। आंखें लाल, लंबे बाल और खूंखार चेहरा। राजीव देखो, वहाँ पर कोई खड़ा है, वो बूढ़ी माई सच बोल रही थी। राजीव और सुनील उस औरत को देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। वो औरत अचानक हवा में उठने लगी और गाड़ी की ओर तेजी से बढ़ी। अरे राजीव, उसको क्या देख रहा है? गाड़ी स्टार्ट कर, नहीं तो ये हमें यहीं मार डालेगी। राजीव ने चाबी घुमाई, फिर
इस बार इंजन कर जा और कार चल पड़ी। वो औरत अब हवा में उड़ते हुए पीछा कर रही थी। कभी सामने कभी पीछे और कभी उसका चेहरा शीशे पर साफ दिख रहा था। कार तेजी से कीचड़ में फिसल रही थी और पीछे नीलम डर के मारे रोने लगी। ये कौन है? ये क्यों पीछा कर रही है हमारा राजीव? अरे चुप हो जाओ नीलम, और ये बताओ जिस मंदिर की तुमने बात की थी वो मंदिर है कहाँ? राजीव को याद आया शिवधाम मंदिर, वही मंदिर जिसकी सीढ़ियां गांव के बाहर थी। हमें मंदिर तक पहुंचना होगा, हम वहीं बच सकते हैं। बारिश अब और तेज हो चुकी थी, गाड़ी की हेडलाइट्स बार बार बंद हो रही थी। राजीव ने गाड़ी मोड़ी और तेजी से मंदिर की ओर भगाई। अब वो डरावनी आत्मा उनके सामने थी और जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंचती है वो आत्मा उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। सामने मंदिर की सीढ़ियां दिख रही थी लेकिन सड़क खत्म हो चुकी थी। गाड़ी अब आगे नहीं जा सकती, हमें दौड़ना होगा। तीनों कार से निकले और मंदिर की ओर भागे। पीछे डरावनी चीखें आती रही और वो डरावनी औरत अब जमीन पर तेजी से दौड़ती हुई उनके पीछे थी। सीढ़ियां चढ़ते ही मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। राजीव ने जैसे ही मंदिर की देहरी पार की वो डरावनी औरत एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। हवा थम गई और बारिश धीमी पड़ गई। मंदिर में एक पुजारी बैठा था। उसने कहा, तुम लोगों पर महादेव की कृपा है जो बच गए, वरना आज तुम तीनों की मृत्यु निश्चित थी। ये जो पीछा करती है वो रूह नहीं, श्राप है। सालों पहले गांव वालों ने एक महिला पर डायन का इल्जाम लगाकर उसका मुंह पूरा काला करके पूरे गांव में घुमाया था, जिसके बाद वो औरत इस बेइज्जती का सदमा झेल नहीं सकी और उसी रात अपने घर फांसी लगा ली। गांव वालों ने उस औरत का शरीर गांव के रास्ते पर ही जमीन में दफना दिया और तब से लेकर आज तक जो भी बिना इस मंदिर के दर्शन किए गांव की ओर बढ़ता है वो उन लोगों को इसी की सजा देती है। पर महादेव को यह मंजूर नहीं था कि उनके भक्तों को कोई परेशान करे और तभी से लेकर आज तक जो कोई भी बिना इस प्राचीन मंदिर के दर्शन किए उस रास्ते से गुजरता है उन्हें सावधान करने के लिए आगे एक बूढ़ी माई मिलती है। वो उन लोगों को सचेत करती है कि बिना मंदिर के दर्शन किए आगे मत जाओ, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। सुनील, राजीव और नीलम अब समझ चुके थे कि जो उन्हें वो बूढ़ी माई मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ही थे। सुनील, जो अब तक नास्तिक था, धीरे धीरे कांपते हुए मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया। राजीव और नीलम एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मंदिर की मिट्टी को माथे पर लगाते हैं। सुनील वापस से खड़ा होता है और नीलम और राजीव से कहता है, दोस्तों, मैंने आज तक कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, उसके बावजूद शिवजी ने उस बूढ़ी माई के रूप में आकर हम सबको सचेत किया और हमारी जान बच गई। महादेव सच में बहुत दयालु हैं। अगर आज महादेव नहीं होते तो शायद हम आज जिंदा ना होते। सुनील को अब भगवान के होने पर अटूट विश्वास हो चुका था। तीनों एक बार मंदिर में हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। और वापस से गांव की ओर निकल पड़ते हैं, पर इस बार उनके साथ महादेव का आशीर्वाद होता है
और वो सही सलामत गांव पहुंच जाता।